ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 10, श्लोक भी नंबर 10। आइए स्ट्रेट अवे हम लोग पहले श्लोक की चैंटिंग करते हैं और फिर उसका अर्थ देखेंगे। यथाकाशो हृषिकेशो नानोपाधिगतो विभुः तद्भेदाद् भिन्नवद्भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। इस श्लोक का वर्ड मीनिंग देखिए। यथा आकाशः ऋषिकेशः नाना उपाधिगतो विभुः तद्भेदात् भिन्नवत् भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। पिछले श्लोकों में हम लोगों ने देखा कि व्यष्टि स्तर पे और समष्टि स्तर पे, इंडिविजुअल लेवल पे और पूरे कॉस्मिक लेवल पे मूल रूप से हम लोग हर जीव और जगत की भी हर वस्तु वो मूल रूप से नित्य तत्व ही होनी चाहिए। और सब चीजें भी बेसिकली वही है। और वो जो भी तत्व है उसका नेचर भी हम लोगों ने देखा कि वो नेचर सच्चित स्वरूप है। So the ultimate reality is of the nature of pure existence, self-effulgent existence, सत एंड चित। तो ये बात हम लोगों ने देखी। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि हमारा बंधन क्या है और बंधन के साथ साथ मुक्ति का स्वरूप क्या है। जब भी हम लोग किसी स्पेशलिस्ट के पास, डॉक्टर के पास कोई भी इलाज कराने जाते हैं तो अनेकों प्रकार के टेस्ट करवाते हैं और उसके द्वारा वो डायग्नोसिस करते हैं कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है। और एक बार प्रॉब्लम का नेचर समझ जाते हैं तो उसके अनुरूप वो एक स्पेसिफिक फिर लाइन ऑफ एक्शन बताते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अनेकों लोग कोई ना कोई साधना करते हैं, अपने बंधन का एहसास है। हमारे अंदर लिमिटेशन है, हमारे अंदर फियर्स हैं, हमारे अंदर गठाने हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं और एंडलेस सीकिंग है। सतत बाहर से खोज रहे हैं अनेकों लोग। तो जीवन की शाम हो गई तो भी खोज रहे। सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। जीवन की अपॉर्चुनिटी उनको मिली तो भी उनकी सीकिंग नहीं खत्म हो रही है। सीकिंग का ऑब्जेक्ट ही चेंज होता है मगर सीकिंग खत्म नहीं होती है। बच्चे जो हैं वह कोई खिलौने सीख करते हैं, युवा हो गए तो अनेकों प्रकार के रिश्ते नाते जो हैं वो खोजते हैं, फिर धन दौलत खोजते हैं, कोई बाहर से अचीवमेंट खोजते हैं। और बड़े हो गए तो परिवार का विस्तार सोचते हैं, जगत की सेवा सोचते हैं, जगत से नाम शोहरत की प्राप्ति का सोचते हैं। चाहिए 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 चाहिए।
कभी ये विचार करा कि हमको क्या चाहिए, ऐसी कौन सी चीज चाहिए जिसके बाद ये हमारे अंदर अनेकानेक चीजों की चाह ही खत्म हो जाए। नॉट सीकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट सीकिंग पर से, अपने आप में सीकिंग मात्र ही शांत हो जाए। अब यहां पे जो है वो हम लोगों को पहले उसका नेचर समझना चाहिए। यही बंधन है। अब हम लोगों ने पहले श्लोक में देखा था, शंकराचार्य जी बोलते हैं ये ग्रंथ हम लिखने जा रहे हैं मुमुक्षु नाम अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। जो लोग मुमुक्षु हैं, डिजायरस ऑफ टोटल फ्रीडम, मुक्ति की इच्छा है जिनको, उनके लिए ये हम ग्रंथ लिखने जा रहे हैं। आपने देखा होगा ना कि बहुत लोग कुछ ना कुछ साधना में इमीडिएटली जंप कर जाते हैं। कोई बहुत बढ़िया पूजा करते हैं, कोई हवन करते हैं, कोई योग अभ्यास करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, तो इमीडिएटली मेडिटेशन की बैंड वैगन में जंप कर गए। अब देखिए, मेडिटेशन हो, पूजा हो, यज्ञ हो, तपस्या हो, हर साधना का कोई ना कोई बहुत सुंदर रोल होता है। लेकिन आपको यहां पे प्रश्न उठाया जा रहा है दैट डू यू रियली नो कि आपका बंधन है क्या? हम पूजा करते रहेंगे, क्या कोई ऐसा चमत्कार होता है क्या? क्या होगा एग्जैक्टली? हम ध्यान करते रहेंगे, किसी भगवान के नाम का जप करेंगे या थॉट्स अपनी शांत करेंगे, सो व्हाट? क्या बंधन का नेचर ये है कि हमारे अंदर थॉट्स हैं और किसी तरह थॉट को शांत कर दो? पूजा का मतलब ये है कि हमारे अंदर कोई बहुत ही कुछ कमियां हैं तो भगवान का आशीर्वाद लो। कोई वस्तु चाहिए संसार की, अचीवमेंट चाहिए, तो उस चीज के लिए प्रार्थना करो। तो यहां पे आप देख रहे हैं ना, हम किस चीज पे ड्राइव कर रहे हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर रियल प्रॉब्लम? बंधन का स्वरूप क्या है? आप मुक्ति थोड़ी देर भूल जाइए और केवल इसी विषय के ऊपर विचार करिए कि हमारा बंधन है क्या। अब देखिए, ऊपर से देखा जाए तो क्या आपको बंधन है कुछ? आपको जो खाना हो खाते हैं, जो सुनना हो सुनते हैं, जो पीना हो पीते हैं, जहां जाना हो जाते हैं, जिससे कोई रिश्ता नाता स्थापित करना हो वो आप इनिशिएटिव लेते हैं, मन में जो चाहो विचार करते हैं, जैसी चाहो मन में भावना उत्पन्न करते हैं। हम बंधन में कहाँ हैं? ये तो टोटली फ्रीडम है हम लोगों को। अब कोई घूम फिर ना सके, अंदर जेल में बंद हो, तो हमको लगे कि हाँ भाई वो आदमी बंधन में है। आपको कौन सा बंधन है? जबरदस्ती थोड़ी अपने मन में किसी ने बोल दिया भाई तुम्हारे अंदर बंधन है, तो हम बोल रहे हैं हाँ बंधन है। ऐसे थोड़ी कोई बोल देता है आप बीमार हैं और हमने मान लिया हम बीमार हैं। तो ये क्वेश्चन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि हम लोगों के प्रॉब्लम का नेचर क्या है, बंधन का स्वरूप क्या है। और एक बार बंधन का स्वरूप स्पष्ट हो तभी तो जाके उससे मुक्ति मिलेगी। फिर हम लोग सोचेंगे कि इफ दिस इज द प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे प्रामाणिक तरीका क्या होगा, वैलिड मीन्स क्या होगा। तो ये जो हमारे अंदर बंधन और मुक्ति, इसके स्वरूप के बारे में इस 10th श्लोक में चर्चा हो रही है।
तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट ये श्लोक हो जाता है। और ये आप खुद देखिए, आप जो हैं इतने बड़े हैं, इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, लेकिन इस विषय के बारे में अस्पष्टता होती। आप कम से कम आत्मबोध पढ़ रहे हैं, आप समझना चाहते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में देखिए, इवन दो ईश्वर के बारे में आस्था है, भक्ति है, श्रद्धा है, लाखों लोग जो हैं वो मंदिरों में जाते हैं, मेलों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, श्रद्धालु हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आप बताइए, भगवान एकदम आपके सामने प्रकट हो गए, बोला बेटा आज हम तुम पे बहुत खुश हो गए, बताओ तुमको क्या चाहिए। सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि हमारे बंधन का स्वरूप ये है और ये मुक्ति होती है। बिलीव इट और नॉट, इस विषय के बारे में अनेकों लोग बढ़ तो चलते हैं कुछ करने के लिए, बट दे डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। और जब पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा। तो कोई भी बुद्धिमान इंसान, और आजकल जो है बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं जो कि विचार करते हैं, ये बीमारी है, ये दवाई है, ये बंधन है, ये मोक्ष है। तो इस पॉइंट को एक सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा वो बताते हैं। अब देखिए श्लोक में हम लोग एंटर करते हैं। श्लोक में क्या कहते हैं, यथा आकाश। एक एग्जाम्पल दिया, किसका एग्जाम्पल दिया, यथा आकाश, आकाश का, स्पेस का। स्पेस क्या है, स्पेस जो है इन्फिनिट स्काई है, जो सबको स्पेस दे रही है टिकने के लिए। All the planets, the sun, the moon, the stars, ये सब स्पेस के अंदर सस्पेंडेड है। ये एग्जाम्पल पहले भी आया था, अब यहां देखिए फिर आ रहा है। हम लोग आकाश के एग्जाम्पल से देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया शिक्षा ले सकते हैं। तो बोलते हैं यथा आकाशः नानोपाधिगतो विभु। वो वैसे तो एक होता है, लेकिन जब कोई कंडीशनिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कहीं पे मटका बना दिया, सुराही बना दी, अब एक पॉट बन गया तो पॉट के अंदर का एक स्पेस हो गया और एक बाहर का स्पेस हो गया, और हम उस स्पेस को यूटिलाइज करना चाहते हैं पानी भरने के लिए, कुछ और छाछ वाछ दूध दही भरने के लिए, अनाज भरने के लिए, वॉट एवर इट इज। जो चीज हमको एक लिमिटेड स्पेस का यूज करना है तो हमने घड़ा लिया। अब घड़े के अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस, और इस तरीके से कितने घड़े हैं, कितने और फैक्टर्स हैं जो हमको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। कोई बॉक्स ले लीजिए, बॉक्स के अंदर बाहर का स्पेस। तो एक आकाश को भी नानोपाधिगतः, अनेकों उपाधियों के कारण, उपाधि हमने देखिए पहले बताया था, इसका मीनिंग क्या है, लिमिटिंग फैक्टर। जैसे घड़े के लिए दीवालें, घड़े की दीवालें, घर की दीवालें, जिससे हमको प्रतीत होता है कि आकाश जो है वो फ्रैगमेंट हो गया है, खंडित हो गया है।
अब जो यहाँ पे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आकाश खंडित हो गया है, बिल्डर्स लोग एक छोटी सी स्पेस के लिए उसको फ्लैट बोल के और उसको सेल कर रहे हैं, और ये लाइफ लॉन्ग स्पेस आपके पास रहती भी है। तो ये जो यहाँ पे एक स्पेस है, इट अपीयर्स फ्रैगमेंटेड। तद भेदात भिन्नवद भाति। तो ये जो लिमिटेड स्पेसेस हैं, इनकी यूनिकनेस है। अब एक तरफ से हमने घड़ा रखा, दूसरी तरफ सुराही रखी या कुल्हड़ रख दिया, तो सबकी उपाधि के अनुरूप उनके अंदर जो जीवन तत्व है, इट अपीयर्स टू बी फ्रैगमेंटेड। और इसीलिए हम सब जो हैं वो यद्यपि कॉन्शियस एंटिटी हैं, जीवन तत्व हैं, लेकिन ये कॉन्शियसनेस क्या बोल रही है कि हमारा जन्म हुआ था, हमारा मरण हो जाएगा, और फलाने का मरण हो भी गया। तो ये जब हम अपने आप को एक लिमिटेड फैक्टर से फ्रैगमेंटेड देखते हैं, तो वो आचार्य देखिए सेकेंड लाइन में यही बात कह रहे हैं, तद भेदात, उपाधियों के भेद से, भिन्नवत भाति। तो भिन्नवत एज दो इट इज डिफरेंट। हमारी तो कल्पना ही नहीं है कि दैट डिविनिटी इज राइट हियर एंड नाउ एज माई वेरी सेल्फ। हमने अपने आप को लिमिटेड करा है ना। हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम नेता हैं, हम सीए हैं, हम वकील हैं, कुछ ना कुछ हमने किसी से आइडेंटिफाई कर लिया। यूनिक फैक्टर है, लिमिटेड फैक्टर है, उसके वजह से हम जो है वो छोटे हो गए, बाकी सब भिन्नवत भाति, एज दो हमसे डिफरेंट है। एक आकाश के, एक घड़े के अंदर का आकाश और दूसरे घड़े के अंदर का आकाश। वो उनसे पूछता है कहाँ से हो भाई, किस गांव के रहने वाले हो? किससे पूछ रहा है? स्पेस से। तो स्पेस जो है मुस्कुराती है, हंसती है, बोलती है कि हम कहाँ लिमिटेड हैं भाई, लिमिटेड तो तुम हो। शरीर सीमित है, और शरीर के दृष्टिकोण से सब भिन्नवत भाति। दूसरे सब शरीर, इंसान के हो जाए, जानवर के हो जाए, पेड़ पौधे, सूरज चंद्र, सब चीजें सब हमसे डिफरेंट है, भिन्नवत भाति। वत शब्द का यहां मतलब होता है एज दो डिफरेंट है। हम लोग जब इसी चीज की रिसर्च करते हैं, गहराई में जाते हैं, देन वी रियलाइज दैट कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी फ्रैगमेंटेड। आकाश का भी जो है वो अधिष्ठान है, आधारभूत तत्व है, जो आकाश से भी सूक्ष्म है, उसको कौन काटेगा। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हर व्यक्ति अपने आप को लिमिटेड समझते हुए वो अपना जीवन निर्वहन करता है। इसी चीज को बोलते हैं तद भेदात, उपाधि भेद से भिन्नवत भाति। उसके अंदर जो कंडीशन और लिमिटेड कॉन्शियसनेस है वो अलग दिखाई पड़ती है। तो अनेकों जीव भी अलग हैं, अनेकों कंट्रीज अलग हैं, अनेकों देवता लोग भिन्न भिन्न हैं, सब ये भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हमको दिखाई पड़ती है। भेद का परसेप्शन, लिमिटेशन का अवेयरनेस, ये धारणा दैट वी आर लिमिटेड, वो लिमिटेड होने का जो धारणा है, बस वो ही बंधन है।
बाकी हम कहीं जाएं, खाएं, पिए, सोचें, समझें, भजन करें, ध्यान करें, चैंटिंग करें, कुछ भी करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारा यह है कि यद्यपि हम बाकी अनेकों चीजों के लिए फ्री हैं, लेकिन हैं छोटे, लिमिटेड हैं, बाकी सबसे अलग हैं, सब पराये हैं हमारे लिए। हमारी बड़ी छोटी सी दुनिया है, हम दो हमारे दो, यही हमारी दुनिया है। छोटे पने का ये अंजाम है कि हम जो हैं खुद भी इनसिक्योर हो गए, सीकर बन गए, बाकी सब हमसे अलग है, पराया है। सो दिस इज व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। ये बंधन का स्वरूप है, और अगर ये बंधन का स्वरूप है तो मुक्ति क्या होगी? हम पूजा करते रहें, योगासन करते हैं, शीर्षासन करते रहें, हम संस्कृत की चैंटिंग करते रहें, कोई भी अध्ययन करते चलें, ये कुछ भी कर लें, इससे समाधान नहीं होने वाला है। हमको अपने ही अंदर छोटे पने का जो कारण है, लिमिटेशन उत्पन्न करने के लिए जो फैक्टर बना हुआ है, ऐसी चीज को हमें मात्र दूर करना है। उपाधि जो यहाँ पे लिमिटिंग एडजंक्ट है, लिमिटिंग फैक्टर है, हमको बस उसी को हैंडल करना है। पहले तो हमको अप्रिशिएट करना है, इंटेलेक्चुअली ये बात जाननी है। आकाश के एग्जाम्पल में जैसे, यद्यपि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम ये बोलते हैं हमारा घर है, हमारा फ्लैट है, ये हमारी कमरा है, ये हमारी कार है, उसी चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले वेदांत शास्त्र हमको ये अवेयरनेस देता है कि वस्तुतः हम लोग जो हैं वो लिमिटेड नहीं है। उपाधियां लिमिटेड अवश्य है, उपाधि छोटी भी है, उपाधि में बीमार भी है, उपाधि एक दिन मरती भी है। These are all facts of life। आपको कोई अलग टारगेट थोड़ी करा जा रहा है, ये तो घर घर की कहानी है कि कहीं पर भी कोई मर रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई जा रहा है। तो इस तरीके से जहां हमने एक संकुचित उपाधि के साथ आइडेंटिफाई करा, तो एकदम हम इनसिक्योर भी हो गए, छोटे भी हो गए। तो समस्या इस उपाधि की। देखिए, उपाधि अपने आप में जड़ होती है। कभी किसी पत्थर ने जो है आके हमको पकड़ नहीं लिया, एकदम जप्फी उसने डाल ली, दोनों हाथ घुमा के उसको जो है कंधे से लगा लिया, और क्या क्या डायलॉग बोलने लगे, बोले अब तो हे प्राणनाथ घर चलो, अब जबरदस्ती घर चलो। क्योंकि वो भेद देख रहा है, इसीलिए उसकी इच्छाएं सब यही है। अनेकों लोग, स्वामी जी लोग कोई बोलता है हमारे घर पधारिए, हमारे घर पधारिए। अरे क्या है तुम्हारे घर में, कौन से लड्डू पेड़ा रखा है? तुम्हारे इनविटेशन से हमको पता लगता है कि तुम अपने घर को बहुत प्यार करते हो, वहाँ वातावरण अच्छा बनाना चाहते हो। ये सब अच्छी बात है, प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन फाइनली यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है कि हमारे अंदर कोई भेद है क्या, और अगर भेद है तो वो लिमिट करने वाली उपाधि को हम कैसे मैनेज करें। जो भी उपाधि क्रिएट करती है परसेप्शन लिमिटेशन का, इज इट रियल?
और इज इट जस्ट जस्ट फॉर द ट्रांजैक्शनल पर्पसेस, व्यवहार के लिए बोल रहा है ये? तो यहां आचार्य बोलते हैं, देखिए सब वेदांत शास्त्र यही हमको बताते हैं कि हमें उपाधि के प्रति जो महत्व की बुद्धि है, मात्र उपाधि के प्रति जो हमारी महत्व की बुद्धि है, उसको दूर करना है हमें। उपाधि को नहीं दूर करना है, उपाधि के प्रति महत्व की बुद्धि को दूर करना है। अनेकों चीजें आप जब समझ जाते हैं कि ये इसका कोई महत्व नहीं है, केले के छिलके की तरह से उसको बाहर फेंक देते हैं। अंदर का केला हमको जो है वो ज्यादा सार दिखाई पड़ रहा है, सत्य दिखाई पड़ रहा है, तो केला खा लिया, बाकी छोड़ दिया, फेंक दिया। तो हमारे अंदर जो जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, लिमिटेशन उत्पन्न करने के जो फैक्टर्स हैं, बस उनके प्रति हमारी अत्यधिक महत्व की बुद्धि, इंपॉर्टेंस, शरीर के प्रति इंपॉर्टेंस, थॉट्स के प्रति इंपॉर्टेंस, इमोशंस के प्रति इंपॉर्टेंस, ये उपाधियों के प्रति जो हमारी अत्यधिक महत्व की बुद्धि है, उसका ही निषेध करा जाता है, उसको दूर कर दिया जाता है। और जब आप अपने अंदर ये लिमिटिंग फैक्टर को दूर कर देंगे, तन्नाशे केवलो भवेत, जो स्पेस है पहले भी एक ही थी, लेकिन अब ये घड़े घड़े की मटके की दीवारें हटी तो बस उसके अंदर का आकाश मुक्त हो गया, ऐस दो मुक्त हो गया। वस्तुतः तो कोई आकाश कभी छोटा हुआ ही नहीं है। कम टू थिंक ऑफ इट, आप सूरज के दृष्टिकोण से सोचिए, सूरज कभी खंडित होता है क्या? वो क्या छोटा होता है? आकाश छोटा होता है? तो ये कभी छोटे हुए ही नहीं। बस हमारे अंदर महत्व की बुद्धि, किसी न किसी उपाधि के प्रति महत्व की बुद्धि की वजह से, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, हम एक छोटे इंसान होके ही प्रस्तुत हो जाते हैं और वैसे ही हम अपना जीवन जीते रहते हैं। तो आचार्य बोलते हैं पहले आकाश के एग्जाम्पल से। आकाश का लिमिटेशन कब आता है और वो कब जाता है, पहले तो आकाश के एग्जाम्पल को यूज करिए और यूज करके ये बात अपने दिल में बैठाओ। एक बार आकाश के बारे में ये बात स्पष्ट हो गई कि दरअसल आज जब हमको आकाश छोटा भी दिखाई पड़ रहा है, तो भी उस समय भी आकाश जो है वो छोटा नहीं है। आकाश अनेकों पार्ट्स में विभाजित प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसी का मूल तत्व देखो, आकाश सदैव व्याप्त है, कभी कोई छोटापना है ही नहीं। तो आकाश के एग्जाम्पल से ये शिक्षा लेके फिर इसको अप्लाई करिए अपने अंदर जीवन तत्व, कॉन्शियसनेस, उसको यहाँ पे ऋषिकेश कहा गया है। तो ऋषिकेश जो है वो इंद्रियों के स्वामी को बोलते हैं। इंद्रियों का स्वामी कॉन्शियसनेस होती है। हर इंद्रिय के अंदर एक जीवन तत्व है, प्रकाश है, चेतना है, उसी की वजह से हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। मन भी काम करता है, बुद्धि भी काम करती है, शरीर भी काम करता है, पूरी मशीन काम कर रही है।
तो इसके पीछे लाइफ विराजमान है। अब ये हमको आज अगर सुपरफिशियल परसेप्शन रखें तो लगता है कि ये हमारा जीवन तत्व इसी बॉडी के आउटलाइन के अंतर्गत ही है। मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस इतनी अवश्य है, लेकिन यही तो कि पहले के श्लोकों का कंट्रीब्यूशन था। आपको ऊपर से दिखाई भी पड़ रहा है लिमिटेशन, तो भी आपको पता लग रहा है कि आप लिमिटलेस हैं। उसी तरीके से जगत पूरा सच्चिदानंद है, वही एक एग्जिस्टेंस, वही एक कॉन्शियसनेस। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग आकाश का एग्जाम्पल से लर्न करके फिर ऋषिकेश चेतना में उसमें अप्लाई करिए। जो हमारे अंदर जीवन तत्व है जिसके वजह से हम ये लेसन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ही कॉन्शियसनेस आपके अंदर है। वो इसको सुन रहा है, इसके मेडिटेट कर रहा है, इसको विचार कर रहा है, और वो ही कॉन्शियसनेस पूरी कायनात में है, हर जगह वो ही है। बस हमारा ध्यान कहीं अटक गया था। ध्यान जो है किसी लिमिटिंग फैक्टर में अटक जाए, ये बंधन, और हम वो ही उपाधियों का निषेध कर दें, वही जो है मुक्ति। अब ये फिजिकल काम नहीं है, ये एप्रिसिएशन है। बंधन हमारा एक गलत एप्रिसिएशन, गलत नोशन है। मुक्ति सब चीज़ों की रियलिटी जानते हुए अपने अंदर जो भी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उनको राइट पर्सपेक्टिव में देखें और अपने मन को फ्री कर दें उससे। तो बंधन क्या है? उपाधि को महत्व देने के वजह से अपने जीवन तत्व को संकुचित समझ लेना, लिमिटेड समझ लेना। और मुक्ति क्या है? विवेक करके समझ जाना कि चेतना जैसे आकाश कभी छोटा नहीं होता है, वैसे कॉन्शियसनेस कभी भी छोटी नहीं होती है। एक अखंड है, उसको बोलते हैं केवलो भवेत। एक अखंड तत्व विराजमान है, वैसी कॉन्शियसनेस होती है। जीवन तत्व हम सब में तो है, लेकिन सच्चाई क्या है? हम सब जीवन तत्व के अंदर हैं। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, हर जगह ये एक जीवन तत्व विराजमान है। तो ये इस श्लोक का मीनिंग था कि बंधन का स्वरूप और मुक्ति का स्वरूप। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया।